अब वो गया जमाना कि हम बीजेपी आ जाएगी, वो आ जाएगी, ये आ जाएगी, सब खत्म हुआ। अब आदमी ग्रांट में नहीं देना चाहता, बदले में कुछ खिदमत चाहता है। तो ये लोगों में एक डर भी है कि क्यों हम अब्दुल हन्नान को वोट दें इस बार, क्योंकि टाइम नजदीक आ रहा है, फिर अब्दुल हन्नान सर्वज्ञा नगर में रहेंगे या फिर चले जाएंगे, इस तरीके की लोगों में कंफ्यूज है वहाँ पर। नहीं, गुज़िश्ता 2018 में मैं नॉमिनेशन नहीं किया था। HDPA अगर वहाँ पर आती है इख्तिदार में, तो आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा सर वहाँ पर? मेरा मैनिफेस्टो, सबसे पहले मैं एक मैनेजमेंट टीम बनाऊंगा जिसमें उलमा भी रहेंगे, फादर्स भी रहेंगे, जिसमें जो स्वामी हजरात भी रहेंगे, एलाइड पीपल्स को लेकर एक टीम बनाऊंगा मैं। वो टीम से कंसल्टेशन करूंगा और फिर स्कूल्स की तरफ तवज्जो दूंगा, कैरियर गाइडेंस का इंतजाम करूंगा, जॉब फेयर लगाऊंगा, हेल्थ के लिए फ्री सेंटर्स बनाऊंगा, हाई टेक हॉस्पिटल का 100 बेड्स का उसका इंतजाम करेंगे। हिजाब का जब मामला उठा था उसमें कई सारे स्टेटमेंट्स ऐसे आए, HDPA हिजाब के मामले को लेकर पॉलिटिक्स कर रही है, ये बात कहाँ तक सही है सर? ये जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं उनको चश्मा पॉलिटिक्स का ही लगाते हैं, हर चीज़ पॉलिटिक्स दिखती है। और हमारा जो ये पॉलिटिक्स है, ये हम बहुत सोच समझकर, जहाँ पर हमारी खिदमत हुई है, जहाँ पर हम वोटर्स बनाने में कामयाब हुए हैं, जहाँ पर हमारी कसीर कैडरशिप है, सिर्फ वहाँ पर हम कंटेस्ट कर रहे हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया चर्चों को बचाई है। चर्चों पर जब डाली हुई है, सबसे ज़्यादा पहले आवाज़ उठाने वाले HDPA है। दलितों पर जब भी अट्रॉसिटीज हुए, सबसे पहले आवाज उठाने वाले HDPA है। हम मजहब नहीं देखते, हम इंसानियत देखते हैं। हमारा नारा ही है, हर मजलूम हमारा। लेकिन अवाम को क्लैरिटी है कि बुरे वक्त में कौन साथ दिया है और इनके खिदमात क्या हैं, इनका करप्शन नहीं है, फिरकावानियत नहीं करते, हिंदू मुस्लिम नहीं करते, मारतोड़ नहीं करते, उनको मालूम है। बताइए, अभी आपने सर्वज्ञा नगर में नॉमिनेशन किया है, फिर से एक बार सर्वज्ञा नगर ही क्यों चुना है सर आपने? नहीं, सर्वज्ञा नगर से तकरीबन 10-15 साल से मुस्तकिल हमारी मेहनत है, हमारा कंसंट्रेशन है। BBMP इलेक्शन में भी हमारे बहुत से नौजवान वहाँ पर कंटेस्ट किए थे, बहुत अच्छा वोट हमें मिला है। सरकारी जगह में चलाते हैं, जहाँ तक मुझे मालूम है। प्राइवेट जगह में, मस्जिदों की जगह में सरकारी स्कूलें चला रहे हैं, ये क्या डेवलपमेंट है? ये कि स्कूल में अपनी तरफ से बहुत कुछ दिया बोल के बता रहे हैं, लेकिन वो कहाँ है, किधर है, मेरे तो आंखों के सामने नहीं गुजरा। सरकारी स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस का इंतजाम हर जगह हुआ। सर्वज्ञा नगर में हम क्या चाह रहे हैं? एक ढंग की हाई स्कूल नहीं है, एक PU कॉलेज नहीं है, एक डिग्री कॉलेज नहीं है। हिजाब का मसला आया, बच्चे कहाँ जाएं? उनके लिए एक वुमेन कॉलेज चाहिए थी, नहीं है। यहाँ पर हेल्थ के लिए सही एम्बुलेंस नहीं है, सही क्लिनिक सेंटर्स नहीं है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। रास्तों की हालत देखिए, ट्रैफिक के मसाइल देखिए, आप पानी के मसाइल देखिए, बहुत बड़ा मसला है। अभी इस मरतबा हिसाब किताब होगा, लोगों के अंदर बेदारी आई है। तमाम लोग जज साहब को हटाने और मुझे वो रिप्लेस करने के लिए बेताब है। मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। 2023 का इलेक्शन जो है, इससे पहले जो है कई सारे मसाइल आए, कई सारे प्रोपेगेंडे उठे, कई सारे मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की। उसके बाद जाकर अभी इलेक्शन आया है, उस इलेक्शन में भी कई सारे पार्टियां जो हैं एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाती है। लेकिन बेंगलुरु शहर के सर्वज्ञा नगर में मुस्लिम तबका जो है बहुत ही ज़्यादा है। वहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा कर जिताने की जो कोशिश लोग कर रहे हैं, उसमें HDPA के हन्नान साहब हैं, जो पिछली बार भी वहाँ से नॉमिनेशन किए थे, और JDS से मुस्तफ़ा हैं, और कई सारे पार्टियों से अलग अलग लोग वहाँ पर हैं। तो इसी के बारे में जानने के लिए हम आज हमारे स्टूडियो में अब्दुल हन्नान साहब आए हुए हैं। जानते हैं उन्होंने 2023 में फिर से एक बार सर्वज्ञा नगर से नॉमिनेशन किया है, वहाँ से कंटेस्ट करने वाले हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर बताइए, अभी आपने सर्वज्ञा नगर में नॉमिनेशन किया है, फिर से एक बार सर्वज्ञा नगर ही क्यों चुना है सर आपने? नहीं, सर्वज्ञा नगर से तकरीबन 10-15 साल से मुस्तकिल हमारी मेहनत है, हमारा कंसंट्रेशन है। BBMP इलेक्शन में भी हमारे बहुत से नौजवान वहाँ पर कंटेस्ट किए थे, बहुत अच्छा वोट हमें मिला है। तो सर्वज्ञा नगर चूँकि हमारा इलाका है, हमारा घर है, तो वहाँ से हमें सीट मिली है, तो मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ। तो सर, जब सर्वज्ञा नगर से आप कंटेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ के मसाइल भी पता होने चाहिए। क्या मसाइल हैं? जो अभी MLA थे प्रेजेंट, उन्होंने क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया है सर वहाँ पर? ये मेट्रो का थोड़ा बहुत काम हो रहा है, वो मेट्रो का काम MLA का काम नहीं है, वो सेंट्रल से काम चल रहा है।
इसके लिए थोड़ा बहुत खुदाई, थोड़ा बहुत बैरिकेड्स वगैरह नजर आ रहे हैं, उसके अलावा क्या काम हुआ है? कुछ भी काम नहीं हुआ है। 15 साल पहले जो था सर्वज्ञ नगर आज भी है। मसाइल बढ़ गए हैं, पॉपुलेशन बढ़ गया है, पानी की किल्लत है, ट्रैफिक के मसाइल हैं, और कोई भी सरकारी स्कीम उनको नहीं पहुंची है। यहाँ तक कि बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी और मिनिस्टर रहे, लेकिन किसी को घर नहीं, कोई मसाइल हल ही नहीं हो रहा है। सर आप कह रहे हैं वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन देखा गया है कि कमनहल्ली देखिए, कई सारे ऐसे इलाके हैं जो नागवार हो, वहाँ पर बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। क्या डेवलपमेंट हुआ है? चूंकि वहाँ से रास्ता थोड़ा बड़े इलाकों को जाता है इसलिए रोड बन गए, और बहुत मालदार तबका आके अपने अपनी बिल्डिंग बना लिया, उसे डेवलपमेंट नहीं कहते। सर एक उर्दू स्कूल का भी उन्होंने काम किया है वहाँ पर। कहाँ है स्कूल? वहीं जो अरबी कॉलेज के बाजू में। सरकारी स्कूलें सरकारी स्कूल ही है, सरकारी जगह में चलाते हैं जहाँ तक मुझे मालूम है। प्राइवेट जगह में, मस्जिदों की जगह में सरकारी स्कूलें चला रहे हैं, ये क्या डेवलपमेंट है? बहुत बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। एक स्कूल को जाने के लिए उनकी ट्यूशन फीस, उनका ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसका डिस्टेंस, टाइम कंज्यूमिंग, सरकारी कोई सहूलत नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं सर, सरकारी स्कूल में हमने स्मार्ट क्लास लगाया है, बच्चों की बेहतरी पढ़ाई के लिए उन्होंने वहाँ पर काम किया है, अपने ज़ाती फंड से उन्होंने वहाँ पर काम किया है, इस तरीके के जो देखा है हमने। सरकारी स्कूल्स में सरकार एजुकेशन के नाम पर बहुत बड़ा फंड दी है। स्मार्ट क्लासेस भी गवर्नमेंट का एक पैकेज है, इनकी तरफ से कुछ नहीं है। एक स्कूल में अपनी तरफ से बहुत कुछ दिया बोल के बता रहे हैं, लेकिन वो कहाँ है, किधर है, मेरे तो आंखों के सामने नहीं गुजरा। सरकारी स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस का इंतज़ाम हर जगह हुआ है। कर्नाटका के तमाम स्कूलों में उसका इंतज़ाम हुआ है। सर्वज्ञ नगर में हम क्या चाह रहे हैं? एक ढंग की हाई स्कूल नहीं है, एक पीयू कॉलेज नहीं है, एक डिग्री कॉलेज नहीं है। हिजाब का मसला आया, बच्चे कहाँ जाएं? उनके लिए एक वुमेन कॉलेज चाहिए थी, नहीं है। यहाँ पर हेल्थ के लिए सही एम्बुलेंस नहीं है, सही क्लिनिक सेंटर्स नहीं है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। रास्तों की हालत देखिए, ट्रैफिक के मसाइल देखिए, आप पानी के मसाइल देखिए, बहुत बड़ा मसला है। एक जॉब भी वो नहीं दिलाए हैं अभी तक, एक घर बना के नहीं दिए हैं। फिर 15 साल से इनको क्या ग्रांटेड दिए हैं क्या? अभी इस मरतबा हिसाब किताब होगा। लोगों के अंदर बेदारी आई है, तमाम लोग जज साहब को हिटाने और मुझे वो रिप्लेस करने के लिए बेताब हैं। लोगों के अंदर बेदारी है। अब वो गया ज़माना कि हम बीजेपी आ जाएगी, वो आ जाएगी, ये आ जाएगी, सब खत्म हुआ। अब आदमी ग्रांट में नहीं देना चाहता, बदले में कुछ खिदमत चाहता है, और खिदमत जज साहब से नहीं होती। एक तो उनकी उम्र हो गई है, और दूसरा इतना बड़ा बिजनेस और इतने बड़े मसाइल हैं कि उसमें उनको टाइम भी नहीं है, और तीसरा ये मसाइल हल करने के लिए साल में एक मरतबा, 6 महीने में एक मरतबा मदरसा अटेंड किए तो नहीं होता। मोहल्लों में रास्तों पे आना पड़ेगा, अवाम से बात करना पड़ेगा। इसके लिए मैं समझता हूँ अल्टरनेटिव सिर्फ एसडीपीए। सर आप बोल रहे हैं एसडीपीए, पिछली बार में भी आपने वहाँ पर नॉमिनेशन किया था, लेकिन कहीं ना कहीं आप पीछे हट गए। तो ये लोगों में एक डर भी है कि क्यों हम अब्दुल हन्नान को वोट दें इस बार, क्योंकि टाइम नज़दीक आ रहा है, फिर अब्दुल हन्नान सर्वज्ञ नगर में रहेंगे या फिर चले जाएंगे, इस तरीके की लोगों में कंफ्यूज है वहाँ पर। नहीं, गुज़िश्ता 2018 में मैं नॉमिनेशन नहीं किया था, मैं तैयारी किया था। तैयारी करने के बाद बहुत से उलमाए कराम और उलमाए दीन और हमारे लीडर्स की ख्वाहिश थी कि इस मरतबा एक मरतबा छोड़िए, मुकम्मल तैयारी के साथ दोबारा आएंगे। तो पूरी तैयारी के साथ अब 2023 का मैं इलेक्शन फेस करने जा रहा हूँ। गुज़िश्ता मरतबा ऐसा नहीं है कि मैं नॉमिनेशन किया और विड्रा किया, ऐसा नहीं है। मैंने कैंपेन को विड्रा किया है, नॉमिनेशन को विड्रा नहीं किया है। तो इस बार एसडीपीए अगर वहाँ पर आती है इख्तिदार में, तो आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा सर वहाँ पर? मेरा मैनिफेस्टो, सबसे पहले मैं एक मैनेजमेंट टीम बनाऊंगा जिसमें उलमा भी रहेंगे, फादर्स भी रहेंगे, जिसमें जो स्वामी हजरात भी रहेंगे, एलाइड पीपल्स को लेकर एक टीम बनाऊंगा। मैं वो टीम से कंसल्टेशन करूंगा और फिर स्कूल्स की तरफ तवज्जो दूंगा, कैरियर गाइडेंस का इंतज़ाम करूंगा, जॉब फेयर लगाऊंगा, हेल्थ के लिए फ्री सेंटर्स बनाऊंगा, हाई टेक हॉस्पिटल का 100 बेड्स का उसका इंतज़ाम करेंगे, रोड वाइडनिंग का इंतज़ाम करेंगे। ये ट्रैफिक पुलिस वाले बैठ के जो सिर्फ हेलमेट नहीं है उससे जो 100 रुपये 200 रुपये लेते हैं ना, उनको सब मैं फ्री डिसिप्लिन के लिए, ट्रैफिक फ्री के लिए उनको खड़ा करूँगा, और करप्शन बिल्कुल नहीं रहेगा वहाँ। और फिर लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करूँगा, करप्शन नहीं है
और फिर कम्युनलिज्म नहीं है, कम्युनल हार्मोनी मेंटेन करूंगा, हर एक तबके को, हर एक मजहब वाले को फ्रीडम रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स रहेंगे और पुलिस को अट्रॉसिटी के लिए मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ ये है, वहाँ पर नौजवानों के अंदर थोड़ा बहुत नशे की इल्लत है। ये तमाम चीज़ें काउंसलिंग करके उनके अंदर जो है वो तमाम चीज़ें पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। सर, आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन हिजाब का जब मामला उठा था उसमें कई सारे स्टेटमेंट्स ऐसे आए, एसडीपीआई हिजाब के मामले को लेकर पॉलिटिक्स कर रही है, ये बात कहाँ तक सही है सर? ये जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं उनको चश्मा पॉलिटिक्स का ही लगाते हैं, हर चीज़ पॉलिटिक्स दिखती है। हमने पॉलिटिक्स अब शुरू की है, हमारा जो पॉलिटिक्स है वो खिदमत है, इश्यूज टेकअप है और बजट के लिए हम काम करेंगे, रिजर्वेशन के लिए काम करेंगे, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करेंगे, वुमेन राइट्स के लिए काम करेंगे, बेसिक कम्युनिटीज़ के लिए हम काम करेंगे, सरकारी एक एक स्कीम एक एक आदमी तक पहुंचे इसके लिए हम काम करेंगे। अगर ये पॉलिटिक्स है तो ये पॉलिटिक्स हमारे लिए जायज़ है, चूंकि अवाम के लिए, अवाम के मसाइल हल करने के लिए एक्टिविज्म करना अगर पॉलिटिक्स है तो बहुत अच्छी पॉलिटिक्स है। तो इसका मतलब है कि आप बीजेपी के लिए भी काम करेंगे, क्योंकि वोट डिवाइड करने के लिए लोग कहते हैं बार बार, तो आप बीजेपी के लिए भी काम करेंगे क्योंकि आप खड़कर वहाँ पर वोट डिवाइड करेंगे। इस तरीके के कई सारे लोग आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं, एसडीपीआई पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो इसके लिए भी आप काम करेंगे? नहीं, जो वोटर्स बाशऊर हैं, जिनको थोड़ा बहुत सियासत मालूम है, उनको मालूम होना चाहिए कर्नाटका में 224 सीट्स आते हैं, बेंगलुरु के अंदर 28 सीट्स आते हैं, पूरे कर्नाटका में सिर्फ 17 सीटों पर हम कंटेस्ट कर रहे हैं। अब आप ही बताओ किसको हम सपोर्ट कर रहे हैं? बेंगलुरु के अंदर 28 सीट्स हैं, सिर्फ 2 जगह कंटेस्ट कर रहे हैं। अब आप ही बताओ हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं? क्या बैटरनपुरा में हम नहीं कंटेस्ट करने से बीजेपी को फायदा हो रहा है? क्या हेब्बाल में हम कंटेस्ट नहीं करने से बीजेपी को फायदा हो रहा है? क्या चिकपेट में, चामराजपेट में, जहां भी हम कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं, किसको फायदा हो रहा है? हिसाब किताब सही करने के लिए बोलिए। और हमारा जो ये पॉलिटिक्स है ये हम बहुत सोच समझकर, जहां पर हमारी खिदमत हुई है, जहां पर हम वोटर्स बनाने में कामयाब हुए हैं, जहां पर हमारी कसीर कैडरशिप है, सिर्फ वहां पर हम कंटेस्ट कर रहे हैं। तो एसडीपीआई के ऊपर और एक बड़ा इल्ज़ाम है सर, एसडीपीआई जो है मुसलमानों की पार्टी है, हर वक्त मुसलमानों के लिए काम करती है, नॉन मुस्लिम्स के लिए कुछ काम नहीं करती, इस तरीके का बार बार सुनने को मिलता है। क्या सच में एसडीपीआई जो है मुसलमानों की ही पार्टी है या दूसरों के लिए भी काम करती है? 2016 में राणा जॉर्ज के बेटे, उनके ऊपर एक इल्ज़ाम है, रिचर्डस्टोन में एक चर्च की जगह को जो है हड़पने की कोशिश की है बोलकर बेंगलुरु के एसीबी में उनको जो है केस हुआ है। जॉर्ज जैसा आदमी चर्च की जगह हड़पने के लिए बदनाम है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया चर्चों को बचाई है, चर्चों पर जब डाली हुई है सबसे ज़्यादा पहले आवाज़ उठाने वाले एसडीपीआई है। दलितों पर जब भी अट्रॉसिटीज़ हुए सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले एसडीपीआई है। हम मजहब नहीं देखते, हम इंसानियत देखते हैं। हमारा नारा ही है, हर मजलूम हमारा है। सर, अभी आपने बताया हमारा नारा है, हर मजलूम हमारा है, लेकिन केजे हडली और डीजे हडली के जो रियॉट्स हुए थे, कितने बड़े रियॉट्स हुए थे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपका बढ़ चढ़ कर नाम आ रहा था, एसडीपीआई के लोग हैं, एसडीपीआई के लोग हैं, तो ये सब क्या है सर? नहीं, एसडीपीआई फास्ट डेवलपिंग पार्टीज में एसडीपीआई का नाम है। एसडीपीआई से बीजेपी को इसलिए तकलीफ है कि हम एंटी पीपल पॉलिसीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। टॉलरेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए बीजेपी बर्दाश्त नहीं करती। कांग्रेस क्यों नहीं बर्दाश्त करती? कि उसका वोट बैंक खराब हो रहा है, इसलिए वो बर्दाश्त नहीं। दोनों तरफ का बिका हुआ मीडिया हमारे खिलाफ एक जानबूझकर एक प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो प्रोपेगेंडे की वजह से थोड़ा बहुत बदनाम हो रहे हैं। लेकिन अवाम को क्लैरिटी है कि बुरे वक्त में कौन साथ दिया है और इनके खिदमात क्या हैं, इनका करप्शन नहीं है, फिरकावानियत नहीं करते, हिंदू मुस्लिम नहीं करते, मारतोड़ नहीं करते, वो उनको मालूम है। सर, और एक लोगों में कंफ्यूज हैं कि एसडीपीआई के लोग तो आगे बढ़कर काम करते हैं, इलेक्शन में भी आगे आते हैं, लेकिन मेन टाइम पे जो है पैसा लेते हैं और पीछे चले जाते हैं। इस तरीके की भी लोगों में जहन में लोग भर रहे हैं, यानी कि लोगों का कहना है इस तरीके से। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? 13 साल की हमारी खिदमत है, सियासी खिदमत। 13 ईयर्स होगा हम पार्टी बनाकर, और 300 ग्राम पंचायत मेंबर्स हैं हमारे, और 35 काउंसलर्स और कारपोरेटर्स हैं, और बहुत से इलेक्शंस हम कंटेस्ट किए हैं। एक पैसे का करप्शन हमारा नहीं है, कोई साबित नहीं कर सकता। एक पैसे का करप्शन अगर कोई साबित करता है तो वो सामने आने बोलिए, नहीं है।
हमारे बारे में खुसूसियत ही ये है कि हम करप्शन को बर्दाश्त नहीं करते, इनडिसिप्लिन को बर्दाश्त नहीं करते, कम्युनलिज्म को बर्दाश्त नहीं करते, एडजस्टमेंट को बर्दाश्त नहीं करते। टेबल के नीचे और टेबल के ऊपर ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जो भी हैं वो ट्रांसपेरेंट है। तो सर, आखिरी सवाल, सर्वज्ञा नगर की आवाम को आपका क्या मैसेज रहेगा इस इलेक्शन में, क्योंकि ये बहुत अहम इलेक्शन है इस बार का 2023 का, तो इसको नज़र में रखते हुए लोगों को क्या मैसेज रहेगा सर आपका? मैं बेंगलुरु की आवाम से एक ही एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बेंगलुरु में 28 असम्बलीज हैं, 28 MLAs हम कंटेस्ट कर सकते थे, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी को हराया जाए और अवाम के फेवर में जो काम कर रहे हैं उनको जिताया जाए। लेकिन 13 साल की एक पार्टी, इतने मौक़ों पर, इतने बुरे मौके पर हमने कुर्बानियाँ दी, हमारे ऊपर हालात आए, केसेस आए, ऐसे वक्त में हम जटे रहे, खड़े रहे। ऐसी पार्टी और मजबूत होना ज़रूरी है, हमारी क़ियादत उभर के आना ज़रूरी है। ऐसे मौके पर सिर्फ 2 जगह, टांडरी रोड का इलाका राइट साइड और लेफ्ट साइड, पुलिकेशी नगर और सर्वज्ञा नगर, क्या ये 2 जगह हमें अपने बाजू मजबूत नहीं कर सकते? क्या हमारी खिदमत की आपको ज़रूरत नहीं है? क्या हमारी कुर्बानी आपके लिए नहीं चाहिए? हमारे अलावा कौन है? हर एक आदमी इश्यूज़ को बचा देना चाहता है, छुपा देना चाहता है, लेकिन हम हैं कि इश्यूज़ को सामने भी लाते हैं, उसे हल भी करते हैं। तो इसलिए मेरी अपील है, कंफ्यूज हुए बगैर, विजडम के साथ, हिम्मत के साथ जांच को हराने की कोशिश करें, अब्दुल हन्नान को जिताने की कोशिश करें। तो ये थे अब्दुल हन्नान साहब, जो सर्वज्ञा नगर के MLA कैंडिडेट हैं। वहाँ से सर्वज्ञा नगर से ये MLA कंटेस्ट भी कर रहे हैं। और इस बार का इलेक्शन जो है वो बहुत अहम इलेक्शन है, क्योंकि लोग मुस्लिम क़यादत को आगे बढ़ाने के लिए कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। इसलिए लोग मेहनत कर रहे हैं कि यानी कि मुसलमान ही नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम भाई भी ये कोशिश करते आ रहे हैं कि मुसलमान क़यादत आगे बढ़े। तो इसीलिए ये अब्दुल हन्नान साहब जो हैं वहाँ से कंटेस्ट करने वाले हैं। लेकिन आखिरी वक्त में ये देखा जाता है कई सारे लोग जो हैं पैसा, कई सारे चीज़ें लेकर अपना वोट ज़ाया कर देते हैं। इस बार अपने वोट को ज़ाया मत कीजिए, जो काम करता है उसको वोट दीजिए। यानी कि 500, 1000 या 2000 रुपया आपका 1 या 2 दिन चलेगा, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में भी ख़त्म हो सकता है, लेकिन आपका वोट जो है 5 साल रहेगा। 5 साल आप एक आदमी को जो चुनते हैं वो आपका मुस्तकबिल बन के आएगा। आप सोच समझ कर वोट कीजिए।